हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बात करेंगे आज हम वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट को ऑपरेट कैसे करते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे एंड से आपको एनजीओ की वेबसाइट प्रोवाइड की गई है तो आप उसको ऑपरेट कैसे करेंगे। आज हम एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। बिना देरी किए चलते हैं अपने वेबसाइट की तरफ और वेबसाइट की सारी चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। अपने कंप्यूटर पे कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च बार में वेबसाइट का यूआरएल देंगे। ये यूआरएल आपको टीम की तरफ से प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे ही हम इंटर हिट करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको वेबसाइट का फ्रंट एंड बोलते हैं। यहाँ पे सारे पेजेस होंगे, होम, अबाउट, पेजेस, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, लॉगिन। ये फ्रंट एंड व्यू है, ठीक है। इसको कोई भी पर्सन यूजर खोल के इसको व्यू कर सकता है, रीड कर सकता है, वेबसाइट के बारे में, संस्था के बारे में जान सकता है यहाँ से। ये तो हो गया फ्रंट एंड। और इन सारी चीज़ों को आप मैनेज कर पाएंगे एडमिन पैनल से। एडमिन पैनल पे जाने के लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना आईडी और पासवर्ड देंगे। आईडी पासवर्ड आपको टीम की तरफ से प्रोवाइड किया गया होगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा एडमिन पैनल ओपन होगा, जिसे हम एडमिन डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं, एडमिन पैनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल मेंबर्स कितने हैं संस्था में, टोटल डोनेशन कितना हुआ है, पेंडिंग इंक्वायरी कितनी है, ठीक है। सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर पाएंगे। नए डोनेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से डोनेशन ले पाएंगे। पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से पोस्ट कर पाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ से जितना भी काम अपने संस्था में किया है वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। एक एक करके हम सारी चीज़ों को जानते हैं। लेफ्ट साइड में ये जो है इसे हम साइड बार मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। साइड बार मेन्यू में अभी हमने जाना डैशबोर्ड के बारे में। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट पे, ठीक है। जैसे ही मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें चलते हैं मेंबर्स पे। मेंबर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जितने भी मेंबर्स संस्था से जुड़े होंगे सारे मेंबर्स आ जाएंगे। आपको नए मेंबर्स ऐड करने हैं, यहाँ से आप मेंबर्स ऐड कर पाएंगे। अगर आप इस मेंबर्स की पूरी लिस्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं CSV फाइल में तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। किसी भी मेंबर्स को आप एडिट करना चाहते हैं, जैसे उनका नाम या फिर ईमेल, फ़ोन नंबर कुछ भी अगर मिसमैच है या फिर गलत है तो आप यहाँ से उसको सही कर पाएंगे। और सही करने के बाद यहाँ पे अपडेट मेंबर पे क्लिक कर देंगे तो वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। उसके बाद चलते हैं हम डिजिग्नेशन पे। डिजिग्नेशन पे आने के बाद यहाँ से कोई नया डिजिग्नेशन ऐड कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ही डिजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिजिग्नेशन का नाम देंगे, ठीक है। मेंबरशिप की फ़ीस देंगे, जो भी फ़ीस होगी। बेनिफिट्स या डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तो यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद सेव करेंगे तो ये डिजिग्नेशन सेव हो जाएगी, ठीक है। और जैसे किसी डिजिग्नेशन में कोई चीज़ आपको अपडेट करनी है, यहाँ पे एडिट वाले पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से आप वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर पाएंगे। एडिट करने के बाद अपडेट डिजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे, अपडेट हो जाएगा। अगर आप कोई डिजिग्नेशन डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, डिलीट का बटन है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो डिजिग्नेशन यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम डोनेशन पेज पे। डोनेशन पेज पे आप देख पाएंगे जितने भी डोनर ने हमें डोनेशन किया है यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर फ्रंट एंड से कोई डोनर आपको डोनेशन करता है तो वो आपको यहाँ पे अप्रूव के लिए आता है। जब आप अप्रूव करेंगे तब जाके उनको डोनेशन की रिसिप्ट मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ पे अप्रूव कर देंगे उनको डोनेशन रिसिप्ट मिल जाएगी और आप यहाँ से मैनुअल भी डाउनलोड करके दे सकते हैं, ठीक है। रसीद कुछ इस तरह से होगी और जिसे आप डाउनलोड करके डोनर को दे सकते हैं या फिर वो खुद भी उनके मेल पे चली जाएगी रसीद ऑटोमेटिक, ठीक है, जो मेल उन्होंने डोनेशन करते वक्त दिया होगा। अब चलते हैं कैंपेन पेज पे, ठीक है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जितने भी वेबसाइट में कैंपेन्स बने होंगे यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप किसी को एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर पाएंगे। कोई नया ऐड करना चाहते हैं कैंपेन तो यहाँ से ऐड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बेनिफिशियरी पे।
यहाँ पे अभी के टाइम कोई बेनिफिशियरी ऐड नहीं है तो इसलिए नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर पाएंगे। उनका नाम देंगे, ठीक है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, एडिशनल डिटेल्स, हेल्प हिस्ट्री देंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे बेनिफिशियरी तो क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम ऑपरेशन मेन्यू पे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे आपको 3 मेन्यू मिलेंगे। एक है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप संस्था में जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे। कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर पाएंगे। यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम देंगे, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है, टोटल बजट देंगे, स्टेटस क्या है उसका, ठीक है, यहाँ से स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ पर SEO सेटिंग में मेटा टाइटल्स और मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन देंगे, सेव प्रोजेक्ट पे कर देंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट है आप उसको एडिट करना चाहते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपडेट कर पाएंगे एडिट पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट का टाइटल भी अगर अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, आपको जो लगता है कि ये चीज़ें अपडेट करनी है तो आप उस एडिट पे क्लिक करके यहाँ से वो सारी चीज़ें अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद अपडेट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जो हमने प्रोजेक्ट में अपडेट्स किया है वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। चलते हैं हम इवेंट्स मेन्यू पे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जितने भी वेबसाइट में इवेंट्स बनाया गया होगा वो सारे इवेंट्स आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें देख पाएंगे। अगर आपको कोई नया इवेंट्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे शेड्यूल इवेंट पे क्लिक करके वो उस इवेंट को ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे इवेंट का टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बाद उसकी इवेंट का डेट और टाइम देंगे, लोकेशन देंगे, एंट्री फीस देंगे, ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेट कितने लोग कर सकते हैं वो देंगे। उसके बाद इवेंट का एक अच्छा सा इमेज देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेटा टाइटल्स, कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद तो हम शेड्यूल इवेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा इवेंट शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी इवेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं, लाइक जैसे अभी इसमें इमेज नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर पाएंगे, यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे इमेज पे जाएंगे और रिकमेंडेड साइज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, इसी साइज़ का आपको यहाँ पे इमेज देना होगा, तब वो इमेज प्रॉपर साइट पे विजिबल होगा और अच्छे से दिखेगा उस पेज में। ये जैसे ही आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपडेट इवेंट कर दीजिएगा तो वो इमेज यहाँ पे प्रॉपर दिखने लगेगा। अभी के टाइम पे हमने किया नहीं है तो इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे अच्छा सा इमेज बना के अपलोड करके उसके बाद अपडेट इवेंट करिएगा तो हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये कोई सा भी इवेंट डिलीट करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ से डिलीट कर पाएंगे और एडिट कर पाएंगे, जो कि लगभग सभी में सेम ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सपेंस मेन्यू पे। यहाँ पे आएंगे, आप एक्सपेंस अपना रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सपेंस रिकॉर्ड पे बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सपेंस की कैटेगरी देंगे, ठीक है, यहाँ पे डेट देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे यहाँ पे, उसके बाद टोटल अमाउंट देंगे और यहाँ पे लिंक टू प्रोजेक्ट, ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बिल अपलोड करेंगे, रिसिप्ट, यहाँ पे जैसे ही रिकॉर्ड एक्सपेंस क्लिक करेंगे ये आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे इसलिए नहीं कुछ रिकॉर्ड शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो डाटा आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके बाद चलते हैं हम कंटेंट मेन्यू पे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखेंगे कि काफ़ी सारे मेन्यू खुल के आ जाएंगे, जैसे कि न्यूज़, एक्टिविटीज़, गैलरी, प्रोग्राम, पेज, सपोर्ट और डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो न्यूज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी वेबसाइट पे न्यूज़ अपलोड हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी और आप कोई नया न्यूज़ ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप आर्टिकल का टाइटल देंगे, कंटेंट देंगे, उसके बाद इमेज देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SEO सेटिंग करेंगे, मेटा टाइटल, कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन देंगे। इतनी सारी चीज़ें फिल करने के बाद जैसे ही सेव पब्लिश पे क्लिक करेंगे आप सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद अपडेट होने के बाद आपको फ्रंट में भी दिखेंगी और बैकएंड्स में यहाँ पे दिखेंगे, जो कि आप यहाँ से न्यूज़ को प्रॉपर वे में मैनेज कर पाएंगे। और आप चाहते हैं कि किसी भी न्यूज़ को
एडिट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ एडिट वाले बटन पे क्लिक करके एडिट कर पाएंगे, और डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद एक्टिविटीज़ मेन्यू पे चलते हैं। यहाँ से आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई होंगी वो सारी चीज़ें देख पाएंगे। अगर आपको कोई भी एक्टिविटीज़ पोस्ट करनी है तो आप यहाँ से पोस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आप जो एक्टिविटीज़ आपको राइट करनी है यहाँ पे राइट कर देंगे, उसके बाद पोस्ट कर देंगे तो पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम गैलरी पे। गैलरी पे यहाँ पे आने के बाद आप वेबसाइट पे जितनी भी गैलरी की इमेजेस हैं अपलोड हुई हैं वो सारी चीज़ें यहीं से हुई हैं, और यहीं से भी आप भी इमेजेस अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, इमेजेस अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे अपलोड इमेज का एक बटन दिख रहा होगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट इमेज का। इस पर क्लिक करके आप इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको उस इमेज का नाम देना चाहते वो किस टाइप की इमेज है, लाइक जैसे इवेंट्स, यहाँ पे इवेंट इंटर करके उसके बाद इमेज चूज करके अपलोड कर दीजिएगा, इमेज अपलोड हो जाएगा। और ये इमेज आपको फ्रंट में गैलरी के पेज में दिखेगा। जितने भी गैलरी में इमेजेस अपलोड किए गए हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें यहीं से की गई हैं। और अगर आपको कोई भी इमेज डिलीट करना है या फिर एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट वाले बटन पे क्लिक करके एडिट कर पाएंगे, और यहाँ से डिलीट वाले बटन पे क्लिक करके डिलीट कर पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं प्रोग्राम मेन्यू पे। यहाँ पे आएंगे और जितने भी वेबसाइट में प्रोग्राम ऐड किए गए होंगे वो सारी चीज़ें यहीं से ही ऐड की गई हैं। और अगर आप कोई नया प्रोग्राम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू प्रोग्राम की बटन पे क्लिक करके आप कोई नया प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम का टाइटल देंगे, उसका आइकन देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देंगे, स्टार्टिंग नंबर देंगे, स्टार्टिंग लेवल देंगे, ऑर्डर देंगे कि ये जो प्रोग्राम है कौन सी लिस्ट में कौन से नंबर्स पे दिखना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फीचर्स चेक अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है होम पेज पे शो होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, यहाँ से आप चेक अनचेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फिल करके आप जैसे ही क्रिएट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका क्रिएट हो जाएगा। और आप किसी प्रोग्राम को एडिट अपडेट या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं और यहाँ से आप उस प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्राम डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम पेज मेन्यू पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेबसाइट में वो सारे पेज अवेलेबल हैं जो कि एक एनजीओ संस्था के लिए होना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पेज नहीं है तो आप यहाँ से उस पेज को क्रिएट कर पाएंगे। चलते हैं सपोर्ट इंक्वायरी पे। सपोर्ट इंक्वायरी मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जितनी भी इंक्वायरी आई होंगी सपोर्ट के लिए यहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ से आप संस्था का डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल नाम देंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की फाइल चूज करेंगे। उसके बाद विजिबिलिटी यहाँ पे आप चेक करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट को शो करना है कि हाइड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिल करके अपडेट करके जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, वेबसाइट के फ्रंट में डॉक्यूमेंट्स पेज में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अभी के लिए इसलिए नहीं दिख रहा है, नो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हमने कोई डॉक्यूमेंट ऐड ही नहीं किया है। तो ठीक है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स ऐड कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम डिज़ाइन एंड सर्टिफिकेट मेन्यू पे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक होगा सर्टिफिकेट का, एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन का और एक रिसिप्ट डिज़ाइन का। ठीक है, यहाँ से आप ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप किसी मेंबर का, किसी पर्सन का, किसी का भी आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उस मेंबर का नाम देंगे। सर्टिफिकेट टाइप में यहाँ पे टाइप चूज करेंगे, मेंबरशिप है, इंटर्नशिप है, विजिटर है, अचीवमेंट, क्या चीज़ किस चीज़ का सर्टिफिकेट है वो यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नाम देंगे, रिसिप्ट का मेल देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इंटर करेंगे और आपके सामने यहाँ पे 6 टेम्पलेट मिलेंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको चूज करके जनरेट एंड इशू पे क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऐड किया गया है डेमो के पर्पज़ से, तो यहाँ से उस सर्टिफिकेट को देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट दिखेगा कैसा। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट दिखेगा। इस सर्टिफिकेट को यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे।
उसके बाद यहाँ से उस पर्सन को मेल कर पाएंगे जिस पर्सन का ये सर्टिफिकेट है, और अगर आपको सर्टिफिकेट डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं सर्टिफिकेट डिजाइन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे सर्टिफिकेट का कलर क्या होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट पे लोगो कौन सा होगा, सिग्नेचर, ऑफिशियल स्टैम्प, सिग्नेचर 1, सिग्नेचर 2, यहाँ से आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं रिसिप्ट डिजाइन पे। यहाँ से रिसिप्ट का कलर क्या होगा, ठीक है, रिसिप्ट पर नाम क्या शो होगा, और इसके साथ साथ रिसिप्ट पर लोगो क्या आएगा, यहाँ से आप चूज कर पाएंगे। यहाँ से आप अपनी संस्था का रजिस्टर नंबर है वो यहाँ पे इंटर कर पाएंगे, ये चीज़ रिसिप्ट पर दिखेगी। यहाँ पे अथराइज सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंप हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब ये सारी चीज़ें यहाँ से अपडेट कर पाएंगे रिसिप्ट से रिलेटेड, ठीक है। रिसिप्ट से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट करना है आप यहाँ रिसिप्ट वाले ऑप्शंस पे आएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम सिस्टम सेटिंग पे। यहाँ पे फर्स्ट में है वेबसाइट सेटिंग, ठीक है। वेबसाइट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से वेबसाइट का लोगो दे सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट का जो भी लोगो देना है ये लोगो हम वहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट का फेव आइकन दे सकते हैं, फेव आइकन इसको बोलते हैं। बाद यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, संस्था का जो भी नाम है यहाँ पे इंटर करेंगे और वो नाम यहाँ पे शो होगा। इसके बाद वेबसाइट का ईमेल यहाँ से दे पाएंगे, फ़ोन नंबर दे पाएंगे, वेबसाइट का एसईओ टाइटल यहाँ से दे पाएंगे। एनजीओ यूपीआईडी, यहाँ पे आप जिस भी यूपीआईडी से डोनेशन लेना चाहते हैं वो यूपीआईडी यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल कीवर्ड यहाँ पे देंगे, ग्लोबल एसईओ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देंगे, एड्रेस देंगे वेबसाइट का, जो भी संस्था का एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस दे पाएंगे। और होम पेज पे कौन सा इमेज शो होना चाहिए यहाँ से वो इमेज दे पाएंगे। इमेज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी के टाइम ये इमेज शो हो रहा है, तो इस इमेज को आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। जो भी इमेज देना है आप यहाँ से इमेज चूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से उस इमेज को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे इस फाइल की साइज़ भी दी गई है, रिकमेंडेड साइज़ भी दी गई है कि क्या साइज़ होनी चाहिए। अगर आप इस साइज़ का बैनर बना के लगाते हैं तो वो प्रॉपर और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर हीरो बजट टेक्स्ट ये अपडेट कर पाएंगे, जो कि ये चीज़ है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे हीरो टाइटल होम ये चीज़ें अपडेट कर पाएंगे, ये जो कि ये चीज़ है, ठीक है। इसके साथ आप हीरो सब टाइटल होम वो आप यहाँ से दे पाएंगे सब टाइटल। इसके साथ आप यहाँ पे जो भी काउंटर है यहाँ पे काउंटर दे सकते हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हम यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर अबाउट अस पेज में आपको कुछ चीज़ें अपडेट करनी है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। मिशन विजन में कुछ देना है तो आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप कॉल टू एक्शन को भी अपडेट कर पाएंगे यहीं से। इसके साथ साथ आप फुटर की सारी क्विक लिंक्स को अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। फुटर की सारी क्विक लिंक्स जो यहाँ पे फुटर में ये पेजेस बने हैं, इन सारे पेजेस का लिंक वहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया का जितना भी लिंक्स हैं यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, लगे जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें जैसे ही आप अपडेट कर दे देते हैं तो यहाँ फुटर में जो भी ये सोशल मीडिया का आइकन्स है आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा आपके फेसबुक पेज पे। अगर ट्विटर पे क्लिक करते हैं तो ट्विटर पे क्लिक रिडायरेक्ट करेगा, जो भी हम यहाँ से ऐड किए रहेंगे उसी पेज पे ये रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे पेज स्पेसिफिक एसईओ सेटिंग है, तो आप इसमें कोई भी चेंजेस मत करिएगा क्योंकि ये सारी चेंजेस जो है टीम की तरफ से प्रॉपर अच्छे से कर दी गई हैं। इसके बाद चलते हैं वेबसाइट क्यूआर कोड पे। जैसे ही वेबसाइट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, ये वेबसाइट का क्यूआर कोड है। कोई भी पर्सन इसको स्कैन करेगा तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा आपकी वेबसाइट पर। इसके बाद चलते हैं मेल सेटअप पे। मेल सेटअप मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा फेस मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मेल है, जिस मेल से डोनर को डोनेशन रिसिप्ट जाएगी, किसी भी मेंबर को सर्टिफिकेट जाएगा, उस मेल को हम यहाँ से मैनेज करेंगे। मैनेज कैसे करेंगे, यहाँ से मेल का SMPT होस्ट देंगे, यहाँ पे मेल का SMPT पोर्ट देंगे, यहाँ से मेल का SMPT यूजर नेम देंगे और मेल का यहाँ से SMPT पासवर्ड देंगे। इंक्रिप्शन में जो भी टाइप है उसको रहने दीजिएगा एज इट इज एज। मेल फ्रॉम नेम क्या होगा वो आप यहाँ से दे सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें आपको टीम सेट करके देगी, ठीक है। चलते हैं अबाउट पेज पे।
अबाउट पेज पे जैसे ही आएंगे आप यहाँ से अबाउट पेज का हीरो बैनर यहाँ से आप चूज करके सिलेक्ट कर पाएंगे। कोई दूसरा बैनर इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा पाएंगे। अबाउट का जो मेन इमेज है वो इमेज क्या होना चाहिए, जैसे अभी हम अबाउट पे जाएं और यहाँ पे ये जो मेन इमेज है ये क्या होगा, आप यहाँ से इस इमेज को दे पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप यहाँ से पेज का इंट्रो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, इम्पैक्ट, बजट, टेक्स्ट, ये सारे आप यहाँ से इंटर कर पाएंगे जो कि ये है। इसके साथ ही साथ आप अबाउट पेज का कमिटमेंट सेक्शन जो है यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। इसके साथ आप फीचर हाईलाइट को अपडेट कर पाएंगे यहाँ से। इसके साथ ही साथ आप यहाँ से कोर वैल्यू सेक्शन को भी अपडेट कर पाएंगे। अबाउट पेज है उसकी SEO सेटिंग भी आप यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं मिशन मेन्यू पेज पे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा फेस मिलेगा, ठीक है, जहाँ से आप हेडर का इमेज जो है यहाँ से चेंज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो पेज का हेडर का टेक्स्ट है यहाँ से आप उसको चेंज कर पाएंगे, टेक्स्ट है आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप यहाँ से विजन अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 पिलर्स मिशन से अपडेट कर पाएंगे। इसके साथ आप यहाँ से डीप डिव सेक्शन अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप डीप डिव सेक्शन में जो भी इमेज है उसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ से SEO सेटिंग कर पाएंगे मिशन पेज की। टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मेटा कीवर्ड क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। अपडेट करने के बाद जैसे ही सेव मिशन पेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। ओवरऑल ये वेबसाइट के एडमिन पैनल का पूरा ओवरव्यू था जिसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई गई। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं अगर आपको, तो आप हमारी टीम से संपर्क करके उन चीज़ों को जान सकते हैं। सम्राट कंसल्टेंसी IT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।